जितने भी हमारे भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ 2026 की तैयारी कर रहे हैं ना, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो सीजीएल 2024 में सिलेक्ट होकर के यहाँ पर आए हैं और आज मेरे को जो भी सैलरी मिलती है ना, यही हमारा चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो बिगिनर्स हो आप या रिपीटर्स हो, किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो 2026 की, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जॉर्डन भाई अभी मेंस दे करके आए थे ना 2025 वाला, तो बोल दिए थे कि अमृतसर मेरा इतना स्कोर आएगा, 330 के आसपास में रहूंगा। 2-3 क्वेश्चन बस सिल्ली हो गया, लेकिन अभी भी इनका स्कोर खराब नहीं है। 325 नंबर ये लेकर के आए हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हुए, ऑफिस में रेगुलर आते हुए मेरे भाई। और 325 में अभी कितने नंबर आपके एक्स्ट्रा जुड़ेंगे? एक क्वेश्चन डाउटफुल है तो उस पे हो सकता है कि बोनस मिल जाए। एक क्वेश्चन पे इनको बोनस मिलेगा। 329 नंबर ये लेकर के आए हैं। इनका घर दिल्ली में है और ये एकदम एक होता है कि हमको होम पोस्टिंग लेना ही लेना है, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये भी मेरी तरह माँ बाप के इकलौते हैं। और क्या लग रहा है, इस बार होम पोस्टिंग कंफर्म है दिल्ली में? मिल जाना चाहिए। कौन सा पोस्ट मिलेगा? एएसओ सीएसएस, एएसओ इन सीएसएस या फिर अगर कुछ बिगड़ भी वर्स्ट गया तो सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो आई विल गेट वन पोस्ट इन ओएस दिल्ली। ठीक है भाई। तो तुम लोग आज जॉर्डन भाई को ध्यान से सुनना यार। जानते हो, पहले देखो इंग्लिश में पता नहीं कैसे ये एक गलत कर दिए हैं, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जॉर्डन भाई का अंग्रेजी जो है वो शानदार है। ठीक है, फ्रेम में आ जाइए। और जीके में इन्होंने 14 सही, ठीक है, और 9 गलत मार दिए हैं। 23 नंबर जीके में। 23 ओवरऑल क्वेश्चन। मैं डर गया था यार। अच्छा कितना है? 14 या 42 माइनस 33 नंबर। हाँ 33 नंबर है। ठीक है, जीके वही है जैसे हम लोगों का जीके है ना, वैसे ही जॉर्डन भाई जीके शुरू से ही मतलब एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में शायद नहीं पढ़े हैं। ठीक है, किया है शुरू से। हाँ वो इसीलिए जीके में नहीं, तो आज जीके भाई का और होता ना तो एसो इन आराम से मिल जाता। यहाँ पर अगर बात करें हम, रीजनिंग में एक गलत हो गया है, पता नहीं कैसे। और मैथ में देख लो, मैथ में भी जैसा पेपर था फ्रेम में आइए, अच्छा स्कोर आया है। ठीक है, तो आप इनको बताइए, जैसे मैं अभी बता रहा हूं ना, आज आपको सब कुछ बताना है। जो भी लोग सीजीएल 2026 का तैयारी कर रहे हैं कि ये लोग कैसे शुरू करें। जैसे मैथ्स में इनको डाउट हो जाता है कि कैसे स्टार्ट करें, ये लोग बिगिनर्स होते हैं ना। देखिए अभी जो देख रहे हैं वो सब बिगिनर्स है ज्यादातर। पीवाईक्यू इस बार करना है कि नहीं करना है वो कंफ्यूज रहता है। ठीक है जॉर्डन भाई, नोट्स कैसे बनाए ये भी बताइएगा, कैसे आप रिवाइज करते थे ये भी बताइएगा, कैसे हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, खाली टेक्स्ट बुक पे मॉक ये देते थे। ठीक है, और टाइम कैसे मैनेज करते थे वो भी इनको बताइएगा। बेस्ट टीचर्स कौन है मैथ के लिए, आपको आपका मैथ माने आपने जब शुरू किया था तो कौन से टीचर को आप फॉलो करते थे वो सब बताइएगा। बुक वगैरह के बारे में बता दीजिए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मेरे भाई विस्तार से एकदम लास्ट तक वीडियो देखना। रीजनिंग को भी हम लेकर के आज जानेंगे भाई से कि क्या कारण है कि रीजनिंग में कहीं गलती हुआ है, 29 को कैसे सही मार के आ गए। पिछला बार जब मेंस में सिलेक्ट होके आए थे ना, यही लड़का है जो अंग्रेजी में 35 में 35 क्वेश्चन पूछता है, 45 में 45 क्वेश्चन सही करके आया था, 135 नंबर आए थे इंग्लिश में। ठीक है, तो कितना टाइम इनफ है बिगिनर के लिए? लास्ट टाइम आपका स्कोर 135 था, बता ही दिए। ग्रामर, वोकैब, रीडिंग सेक्शन कैसे ये लोग इंप्रूव करेंगे? बहुत लोग इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा डरते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड को जो भी हिंदी मीडियम से है ना, वो और ज्यादा रिवीजन, मॉक टेस्ट, रोल ऑफ पीवाईक्यू, बेस्ट टीचर एंड नोट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सब कुछ आप इनको बताइएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे और भी अभी बहुत जैसे जैसे याद आएगा ना बहुत कुछ हम बताएंगे। ठीक है, नॉर्मल वीडियो रहेगा, एकदम मजे मजे में देखना, पूरा डरना नहीं है। सरकारी नौकरी बहुत ही इजी है मेहनती बच्चों के लिए। आपको एक और बात बता दूं कि जॉर्डन भाई के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा जॉर्डन भाई का कहना है। बेसिकली तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। एक होता है ना कि ऑलरेडी ये टैलेंटेड कोई इंसान है जो थोड़ा बहुत भी पढ़े तो काम चल जाएगा, तो इनको लगभग 10-10 घंटा तक भी अपने लाइफ में पढ़ना पड़ा है। और पढ़ के इन्होंने सीडीएस 5 बार निकाला है, आईबी 2 बार निकाला है, और सीजीएल 2024 से यहां पर आए और सीजीएल 2025 से होम पोस्टिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताइए कि बिगिनर्स को कहां से स्टार्ट करना चाहिए? बिगिनर्स क्या अरे मैं कैसे सिखाऊं? तुम फील लाओ, फील। मैं अब जा रहा हूं। हाँ, तुम फील लाओ। ठीक है, ठीक है, चलो तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ गलती हो तो माफ करना। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है सर ने, हाउ टू स्टार्ट। क्या स्टार्ट? अरे कर सकते हो जॉर्डन, कर सकते हो, करो। हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कैसे करें, बहुत जरूरी चीज है। कोई भी चीज शुरू करना बहुत मुश्किल होती है, रेदर देन उसे मेंटेन करना। एक बार अगर आपने अपना रोलिंग स्टोन रोल कर दिया तो उसको फिर मेंटेन करना, चलाना बहुत ईजी होता है।
उसको शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कैसे शुरू करना है आपको, ठीक है, इस एग्जाम के बारे में। सीजीएल की बात करूँ तो सीजीएल का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। जिनको कुछ भी नहीं पता है उन भाई बहनों के लिए मैं ये बताता हूँ कि सीजीएल का पैटर्न आपको सबसे पहले समझना है कि कैसे कैसे एग्जाम होता है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है, ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है हमारा, ठीक है। प्रीलिम्स के एग्जाम में हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, सब में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, और आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसकी, ठीक है। अब आते हैं मेंस पे। मेंस कैसा रहता है? मेंस में 130 क्वेश्चन आते हैं जिसपे आपका स्कोर डिसाइड होगा, प्लस 20 क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर के, ठीक है, 60 मार्क्स, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। एक नॉर्मल पोस्ट के लिए, बेसिक पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग लगती है, वो फिक्स है, आपको क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। आपकी कैटेगरी वाइज वो वेराई करती है। और सीपीटी जो पोस्ट है हमारी, जो ज़्यादातर डिजायर्ड पोस्ट बोलेंगे एक तरीके से, जैसे मेरी भी है एएसओ सीएसएस, उसके लिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, ठीक है। वो कितनी हाई जाती है इस बार हम देखते हैं, लेकिन पिछले ट्रेंड के हिसाब से वो 27 जाती है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। मेंस में क्या रहता है, वही 4 सेक्शन होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में, किस किस में बढ़ जाते हैं? मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में। मैथ्स में जो आपका 25 क्वेश्चन प्री में था, वो आपका हो जाएगा 30 क्वेश्चन। एग्जैक्टली गोज फॉर रीजनिंग, आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, 25 से सीधा 45 पे जंप हो गया, ठीक है। और जीके आपका उतना ही है, 25 के 25 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैंने बता दिया 60 मार्क्स का होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि हमने शुरू कैसे करना है। सबसे पहले आपने सिलेबस जान लिया, आपने पैटर्न जान लिया। अब आपको क्या करना है कि तैयारी शुरू करनी है। कैसे? 2 ऑप्शन है आपके पास। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं डायरेक्टली सीजीएल पे नहीं आया, पहले मैंने बहुत कुछ कर रखा है। जैसे मैंने सीडीएस करा हुआ है, मैंने एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने एफकेट करे हुए हैं, मैंने अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई करी थी। तो मेरा अप्रोच बाकी जनरल जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है जो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करी हैं, ठीक है, जो कि इस ज़्यादातर जो लोग करते हैं उससे थोड़ा अलग है। तो शुरू में, सबसे शुरू में मैंने जब मैथ्स की थी तो मैंने एक बुक उठाई थी, सर्वेश के वर्मा फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक, मुझे अभी भी याद है। उस बुक को मैंने इतनी बार कर लिया था, मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ता ही नहीं था, उस बुक को मैंने इतनी बार कर लिया था कि वो बुक पूरी तरीके से फट चुकी थी। जब तक मैं सीजीएल के एग्जाम पे आया नहीं, सीजीएल पे मैं स्विच नहीं किया था मैंने, सीडीएस के लिए जब मैं पढ़ता था उस बुक को मैंने बहुत बार किया। तो वहाँ से मेरे सारे बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हो गए। बेसिकली किसी टीचर को ऐसे रिलीजियसली फॉलो नहीं किया मैंने, और ना तो मुझे ऐसा कुछ अंदर से लगता था कि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था मैं, मैथ्स मेरी थोड़ी ठीक थी, तो मैंने खुद ही कर लिया सारा का सारा सिलेबस। लेकिन हमेशा कभी भी मुझे कुछ टफ क्वेश्चन ऐसे लगते थे, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता था, तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता था, या फिर मैं गूगल पे सर्च कर लेता था। ऐसे करके मैंने इसे चालू किया। लेकिन आप मतलब वन साइज डजंट फिट ऑल नहीं कहते हैं, उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है जो मैंने किया है वो आप पे भी लागू हो जाए। मैं ये बोलूँगा, अगर आपको फुल फ्लैश सीजीएल की तैयारी करनी है तो आप किसी एक अच्छे टीचर को चुनें, उसका पूरा का पूरा कोर्स आप कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं, आपको भटकना नहीं होगा। लेकिन वो टीचर आपके साथ कंपेटेबल होना चाहिए, आपको उसका समझ में आना चाहिए, ठीक है। या तो आप मेहनत ज़्यादा करो, या तो वो आपको उस तरीके से समझा पाए, ये आपके ऊपर है ये डिसाइड करना, ठीक है। तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ये रहा मैथ के लिए। एग्जैक्टली गोज फॉर अदर सब्जेक्ट, जो हम धीरे धीरे बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ्स की बात हो रही है, हाउ टू मेक नोट्स। अब नोट्स का मैं बताऊं तो नोट्स जैसे कि जनरली मैंने बनाया नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो बुक मैंने फॉलो की थी, उस बुक में सारे का सारा पहले वो बेसिक से एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, उसके बाद आपको बेसिक से क्वेश्चन देते हैं उस पर जो आप कर पाओ डुएबल, फिर थोड़े से मॉडरेट, लास्ट पे हाई लेवल क्वेश्चंस होते थे उस बुक में, ठीक है। ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, ये दिस गोज बैक टू 2022, जब मैं सीडीएस की तैयारी वगैरह करता था तब की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके साथ आप एडजस्ट कर लेना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे किसी भी चीज़ के। लेकिन अगर आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं या आप खुद से पढ़ रहे हैं कहीं से, तो मैं आपको कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, उसके नोट्स आप बना लो। कुछ नहीं जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बहुत टाइम है अपने पास, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, मॉक्स में गलत होते हैं, उनको आप जॉट डाउन करें। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मेरे को आ गया है लेकिन मैं इसको दोबारा देखना चाहूँगा, उसको आप रिविजन के लिए सेव करें। आप थ्योरीज ऐसी बहुत सारी हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखें या लिख करके रखें। मॉक्स जो आप देते हो उसमें, जैसे अभी जब हम प्री के मॉक देते थे 2025 वाले, तो उसमें क्या था कि
प्रोबेबिलिटी से मॉन्टी हॉल के प्रॉब्लम आ गए, तो फिर कार्ल पियर्सन थ्योरम, ये सब चीज़ें जो जेएसओ के बच्चों के लिए होती है एग्जैक्टली मतलब सीजीएल में नहीं आता था, ये सब चीज़ें भी पूछी जा रही थी। लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड हमने वो चीज़ें भी पढ़ी है, मैंने ही नहीं सब नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो उन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, लिख करके रखें, उसको आप रिवाइज करते रहें, ठीक है। नोट्स बनाना ज़रूरी है अगर आपका लेवल आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो, ठीक है। अगर थोड़ा इंटरमीडिएट है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, वट एवर सूट्स यू। उसके बाद आते हैं हम हाउ टू रिवाइज। रिवाइज कैसे करना है, नोट्स आपने बना लिया, अब आपको रिवाइज कैसे करना है मैथ्स को कैसे रिवाइज करना है। देखो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस तो आपकी डेली होनी चाहिए। अगर डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मिक्स टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है, ठीक है, अगर आप उस स्टेज में हो तो। अगर आप थोड़ा बिगिनर में हो, आप धीरे धीरे सीख रहे हो, तो आप एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर उसको रिवाइज करते रहो, उसको रिपीट करते रहो, उससे बाहर नहीं जाना। या आप ऐसे कर सकते हो कि आप 1/4 सिलेबस कर लिया आपने उसको रिवाइज कर लिया, फिर 1/4 कर लिया, इस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन अपनी कमजोरी के हिसाब से एडजस्ट करना, लेकिन रिवीजन करते रहना कभी भी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, ठीक है। अब मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल वेयर यू कैन गिव मॉक्स, ठीक है, टेक मॉक्स एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड आंसर्स, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको अभी ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, हमेशा कम आएंगे, डिस्करेज नहीं होना है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, बिगिनर बोलो या एडवांस बोलो, वो आपको गुमराह करेंगे, मेरे इतने मार्क्स आते हैं उतने आते हैं, फिर स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आपको, पर आपको भटकना नहीं है। आपको अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही एनालाइज करना है, अपने में इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन मॉक्स देना कैसे है ये मैं बताता हूँ। इसके लिए हो सकता है मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपको कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मॉक प्री में कैसे देते हैं और मीन्स में कैसे देते हैं, दोनों में बहुत वेरिएशन है। वेरिएशन इस बात का है कि प्री जो है, प्री में आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है, आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। वही मेंस में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका 1 नंबर जाएगा अगर आप एक गलत करते हो तो, ठीक है। आपको एक्यूरेसी जो है वो प्री में आप थोड़ा बहुत कम भी मेंटेन करते हो, अटेम्प्ट आपके ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे ही आप कर रहे हो उसमें से आधे ही गलत हो जा रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। तो आप एक सर्टेन स्कोर अचीव कर सकते हो, आप तुक्के भी मार सकते हो प्री में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस लेवल पे हो, आपको लगता है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए ऐसे होगा, ऑब्जर्वेशन अगर आपने डेवलप कर ली कि इस क्वेश्चन में मैं देखता हूँ 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या, इस क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कुछ 100 वगैरह कुछ ऐड हो रहा है क्या, कुछ ऐसे भी करके एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप लगा दो उसमें, ठीक है। लेकिन उस लेवल पे पहुँच के तो प्री का जो मॉक आप दे रहे हो मैथ के लिए वो मेंस से अलग हो जाता है। मेंस में क्या होता है, मेंस में आपके 1 नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने पे। उसकी वजह से आपको हमेशा एक सेफर साइड में रहना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अब मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। हम दोनों साथ ही तैयारी करते थे, एक ही चीज़ हमने पढ़ी, वो मेरे से पहले से सिलेक्टेड है 2 साल पहले से, ठीक है। उस बंदे का लेवल ये था कि मुझे कभी कभार डाउट होता था कि यार ये मतलब कहीं ब्लफ तो नहीं कर रहा मेरे साथ, ठीक है, लेकिन उसने प्रूव कर दिया कि नहीं। उसने इस बार मेंस में 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, और बाकी के जो उसको 4 नहीं आते थे, जो टफ थे या जो थे, मैंने अटैम्प्ट करे वो 4, अब मैं आगे बताता हूँ। उसने क्या किया, वो चारों के चारों अवॉइड किए, ठीक है। 26 करे, 2 उसमें रॉन्ग है और उसके 24 के 24 सही हैं, ठीक है। उसके 70 मार्क्स कुछ उसके बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा आगे मैं और बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये होता है एक्यूरेसी का खेल, उसने हर जगह एक्यूरेसी को फॉलो किया। मैंने उतना इस बार एक्यूरेसी फॉलो नहीं किया बोलूँगा, लेकिन ठीक है, जो भी है ठीक स्कोर है, अब कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मेंस में आपको एक्यूरेसी के हिसाब से चलना है, और मेंस तक आपकी तैयारी भी इतनी होनी चाहिए कि हाँ अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो आप छोड़ के आगे निकल जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहाँ पे 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, कैसे भी एक क्वेश्चन में जान नहीं देनी है, आगे जाना है, आगे ईजी क्वेश्चन करने हैं, फिनिश करना है हमें, ठीक है। टाइम बच गया तो वापस आकर के उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब देखो, अब हम आते हैं बेस्ट टीचर्स पे फॉर मैथ्स, ठीक है। बेस्ट टीचर्स, मैं यहाँ पे बेस्ट बुक, मेरे लिए तो बेस्ट बुक ही मैं बोलूँगा, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ का, ठीक है। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ये इस टीचर की बुक, तो मैं बता देता हूँ। बेस्ट टीचर मैंने बता दिया। कंपैटिबिलिटी ढूंढो, किस टीचर का समझ में आता है, कैसे समझ में आता है, उसकी स्पीड क्या है, कितनी डेप्थ को टच करता है किसी टॉपिक को, ठीक है, उस हिसाब से। और बुक्स जो है उसके नोट्स फॉलो करो, ठीक है। अगर आप एकदम अलग तरीके से करते हो, यूट्यूब से ही तैयारी करते हो, तो ठीक है, किसी टीचर को आप देखो, और बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, हर टीचर की कोई सी भी एक बुक क्वेश्चन बैंक PYQ की उठा लो, उसको पूरा सॉल्व कर जाओ। ये बिगनर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने करी नहीं करी वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बिगनिंग स्टेज में आपको क्या करना है। मैंने बताया सर्वेश के वर्मा एक फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक की बुक थी, उसको मैंने बहुत फॉलो किया था, पर वो CDS के लिए किया था, वो मेरे यहाँ पे काम ही आया है मुझे, तो कुछ भी खराब नहीं जाता पढ़ा हुआ, ठीक है।
तो मैंने बता दिया, जो टीचर आपको बेस्ट लगे, जिसका आपको ज़्यादा समझ में आए, जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बैठे, ठीक है, उसका आप पढ़ो, ठीक है, उनके साथ चलो, वो जैसे करवा रहे हैं वैसे करो, लेकिन रिवीजन करते रहो। ये नहीं कि पूरा टीचर पर रिलाय हो जाना है, अपने से कुछ एड ऑन करते रहना है, ठीक है। हाउ टू बूस्ट कैलकुलेशन स्पीड। देखो, हाउ टू बूस्ट कैलकुलेशन स्पीड, एडिक्विटी का पैटर्न आने के बाद, पहले क्या था, टीसीएस का पैटर्न था, तो 2021 तक तो बोलेंगे कि इसका सही लेवल था, 20 का पेपर भी सही था, मेरे सीनियर्स ने भी ये वाला एग्ज़ाम दिया था 2000, जैसे ये हमारे अमृत भैया ये 2020 से आए हैं, तो इनकी मैथ्स अच्छी थी, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी थी, उस वाले एग्ज़ाम में बच्चे 140 150 इतना इतना स्कोर कर रहे थे। क्यों? आया था सब कुछ सिलेबस सही, आया था सब पीवाईक्यू टाइप ही, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा हो गया था, थोड़े 4-5 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, बच्चों ने घुटने टेक दिया। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी करनी कैसे है? कुछ लोग आपको बोलेंगे आप कैलकुलेशन करने के लिए लेकर के बैठ जाओ, आधा 1 घंटा निकालो, बस कैलकुलेशन करो, वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है, वो भी कर सकते हो, उनकी अप्रोच है। अब मैं अपनी बताता हूँ, मैं जो मैथ प्रैक्टिस करता था, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया जैसे कैलकुलेशन बेस्ड है, तो भले ही मैंने आंसर उसका निकाल लिया, एलिमिनेट करके ही निकाल लिया, ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया, ये होगा, ठीक है, फिर भी अगर प्रैक्टिस के टाइम तो हम कितना भी कर सकते हैं ना, उसको पूरा सॉल्व करता था, डेसिमल की वैल्यू तक लेकर के जाता था, पूरा करता था उसको। आप प्रैक्टिस ही इतना करो कि आपका कैलकुलेशन वहीं से स्ट्रांग हो जाएगा, मॉक देते देते, पीवाईक्यू करते करते, किसी टीचर के कोर्स को पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। या अलग से 1 घंटा आधा घंटा आप निकालते हो, कैलकुलेशन करते हो, वो भी अच्छा तरीका है, आपके ऊपर है वो, ठीक है। ये हो गया मैथ का। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, रेडी हुआ है ना, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। नए वेंडर का नाम एडिक्विटी, पुराना टीसीएस, बहुत ज़्यादा इसके पीछे मतलब बच्चे परेशान थे, मैं खुद भी परेशान था, क्योंकि मैं टीसीएस के टाइम पे लग करके आया हूँ यहाँ पे पिछले साल, और मुझे एडिक्विटी के आते ही एक तरीके से फोमो हो गया। मैंने देखा कि यार मुझे तो इजी क्वेश्चन करने आते हैं, टफ क्वेश्चन में मेरे को तो टाइम लगता है ऐसे, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ऐसे थे जो मैथ जिन्होंने किसी टीचर से पढ़ा था, मैं टीचर से नहीं पढ़ा था, किसी टीचर से पढ़ा था, अच्छे से फॉलो किया था, टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, वो अच्छा कर रहे थे, तो मुझे डर सा लगता था यार क्या होगा। ऑल्दो आई वॉज गेटिंग गुड स्कोर, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कि हाँ मैं एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाऊँ। सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का, उसके रिव्यू देखे तो मुझे भी डर लगा था काफ़ी, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे अब क्या क्या पूछ रहे हैं। बहुत लोगों ने तो तैयारी भी स्विच कर दी, बहुत लोग जो है अपियर ही नहीं हुए, ठीक है। इसका डर नहीं लाना है। अब तो मैंने प्री भी दे दिया, मीन्स भी दे दिया। मैं ये कहूँगा जैसे प्री मैंने दिया था, मेरा फिफ्थ मुझे याद नहीं, लेकिन हार्डेस्ट शिफ्ट्स में से एक था, ठीक है, मुझे इतना याद है। तो उसमें मैथ कैसी आई थी? ऐसी नहीं आई थी कि मैं बिल्कुल भी कर ही ना पाऊँ, ऐसी आई थी कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे आंसर लाना है, तो मुझे उसकी पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ ये कर दूंगा, ऐसे सीधा डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाएगी, नहीं, मुझे सॉल्व करना पड़ा था। मेजोरेशन के क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे, ऐसे थे, थोड़ा टाइम लगा था, टाइम टेकिंग था, लेकिन सेम है एडिक्विटी का पैटर्न टीसीएस का। थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैथ्स में थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे 2021 और अरे 2021 बोल दिया, 2024 के पेपर में बच्चों ने किया, ऐसे नहीं कर सकते, वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेंस में ही देख लो, अच्छा कर रहे हैं जो जिन बच्चों ने इस बार हुआ क्या है, बच्चों ने सीखा है, मतलब प्री से सीखा है, सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम से सीखा है। तो सीजीएल के बच्चों की खूबी क्या है, वो अडेप्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हों या जो मेहनती स्टूडेंट्स हों, तो वो उस लेवल की तैयारी करते आए हैं। वो कैसे होगा? वो मॉक्स देते रहने से होगा। करंट पैटर्न के रेलेवेंट मॉक्स आते हैं, देते रहो देते रहो। मॉक्स के बारे में एक चीज़ मैं भूल गया, फिर से बताता हूँ। मुझे भी लगता था कि इरेलेवेंट मॉक है, ये है, देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉक को जज मत करो, अपनी परफॉर्मेंस को जज करो। हाँ, बहुत हार्ड मॉक आ गया, उसमें नंबर नहीं आए तो क्या हो गया? हो सकता है उसमें 30 के 30 क्वेश्चन हार्ड पूछ लिए, रियल एग्जाम में 7 क्वेश्चन हार्ड आ जाए, क्या होगा? फ़ायदा ही होगा ना आपका। इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा एनालाइज करो, ठीक है। हार्ड मॉक है तो ये नहीं कि यहाँ 300 ले आने हैं मेंस में, या 150 ले आने हैं, 160 ले आने हैं प्री में, ऐसा नहीं। कम मार्क्स आएंगे, टेक इट, ठीक है, ओन इट, मूव ऑन, ठीक है। सेव करो क्वेश्चन जो नहीं हुआ, सीखो कैसे भी करके आगे बढ़ो। फिर हम आते हैं इजी मॉक पे। इजी मॉक आ गया तो ऐसा नहीं अरे इजी है यार, इतना क्या है, सब इतने मार्क्स है, अरे ठीक है इजी है, 99% ले आओ, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत इजी है, 99% ले आओ, इजी आएगा, सब अच्छा कर जाएंगे। नहीं कर पाओगे आप उसमें अच्छा, उसको पुश करो। ये देखो अच्छा इजी है, फिर भी मेरे कम नंबर क्यों आ रहे हैं, मेरे 80% क्यों रह गए? क्यों? क्योंकि जीके में सबने खींच दिया, मेरे कम रह गए जीके में। ऐसे करके खुद को एनालाइज करो। हर मॉक की रेलेवेंस है, कोई भी मॉक फालतू नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, शाउट आउट टू वन यूट्यूब चैनल, एसएससी वायरस। मैंने मेंस से पहले उसकी उनकी सर की पूरी प्लेलिस्ट 360 आईआरएस, तो
जो टेक्स्ट बुक के ऊपर आने मॉक्स लगाते थे, तो ये सारी की सारी देख ली, लगभग 4-5 जो इंपॉर्टेंस थी वो मैंने देख ली, ठीक है। कुछ भी मैंने उसमें से छोड़ा नहीं, वो बस इसलिए देख लिया कि मुझे लगा कि मेंस का जो मॉक होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, दिन में हम 4 मॉक नहीं लगा सकते, 3 मॉक नहीं लगा सकते, 1 लगा सकते हैं। 1 लगाएंगे 30 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, अलग से लेकर के बैठेंगे फिर मन नहीं करेगा देने का। वही उसकी वीडियो देख लेंगे, 30-30 क्वेश्चन वो बंदा करते जा रहा है, तो 4 वीडियो हम निपटा सकते हैं, इतना ही टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। तो शाउट आउट टू हिज यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है अच्छे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन डेवलप करके करने में। कुछ एक टाइम ऐसा आया था कि मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी हो गई थी डेवलप क्वेश्चन करने के टाइम, कि वो सॉल्व करते थे, जल्दी करता था क्योंकि वो मॉक अटैम्प्ट करते थे, मैं उनसे जल्दी आंसर ले आता था कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें देख करके। कभी भी कोई बड़ा क्वेश्चन देखो, मैं मॉक के टाइम पे कह रहा हूँ, मॉक के टाइम पे तो ये नहीं कि उसको बेसिक से बनाने में लगे हो तो बहुत टाइम लग जाए, कुछ ऐसा सोचो कि और किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व हो सकता है, वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन निकाल के हो सकता है, डिविजिबल, कुछ तो उसमें देखो। वो ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे आएगी, ये नहीं कह रहा हूँ फ्रॉम गेट को आपको ये चीज़ आनी चाहिए, धीरे धीरे ही आएगी ओवर द टाइम। ये मत देखो कि ये बंदा ऐसे कर लेता है तो मैं भी कर लूँ, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप अभी शुरू कर रहे हो, मैंने कितने पहले शुरू किया है, 2022 CDS वगैरह का तैयार किया हुआ है, इतने सारे एग्ज़ाम, जज मत करो उस चीज़ पे, लेकिन ये चीज़ मेंस के टाइम तक आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत टाइम बचाएगी, जो 2-3 क्वेश्चन में फंसोगे उसके लिए टाइम बचाएगी, आके दोबारा सॉल्व कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अब मैं पिछले साल के ही ईयर से कंपैरिजन कर देता हूँ। पिछले साल क्या था कि जैसे रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए आपका, मैं जो मानता हूँ, ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही लो इनपुट आउटपुट इसका वो है, बहुत कम इनपुट दो और आउटपुट रेशियो इसका बहुत सही है, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। पिछले साल मैंने मॉक्स नहीं दिए थे ज़्यादा, ऑनेस्टली नहीं दिए थे, PYQ सबमिट करके सॉल्व करता था बस, ठीक है, वो भी सही था, लेकिन उसी को मेंस के टाइम पे कम से कम मॉक्स चालू कर देने चाहिए देना, उसी को टाइम के साथ PYQ ही दे लेना चाहिए, कुछ फ़ायदा होता। तो रीजनिंग में क्या हुआ था कि मेरे 4 गलत थे, ठीक है, 4 गलत थे और कुछ 76 ऐसे कुछ मार्क्स बन रहे थे, या 74 कुछ मार्क्स बन रहे थे। बाद में आंसर की चेंज हुई, आंसर की चेंज होने के बाद उसमें आंसर की में फाइनल आंसर की में 2 क्वेश्चन रीजनिंग के कट गए, चेंज हो गया, आंसर चेंज हो गया, बोनस नहीं मिला मुझे, मुझे घाटा हो गया, मेरे 8 नंबर कट गए, ठीक है, रीजनिंग में। तो ये नहीं कहूँगा कि मेरी गलती उनकी गलती है, नहीं, मेरी भी गलती है यार, 74 मार्क्स स्टिल है लो स्कोर। आपको हमेशा रीजनिंग में 80+ तो लाना ही है, रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। सब क्या करते हैं, मॉक के साथ प्रैक्टिस करते हैं, मॉक से ही रीजनिंग हो जाती है, हो जाएगी आपकी रीजनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर बिगिनर हो तो आप देख लो, किसी टीचर का देख लो, कोर्स देख लो, यूट्यूब पे कितने भतेरे पड़े हैं, आप गूगल कर लो, कैसे भी करके कोई बुक से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, रीजनिंग को इग्नोर मत करो। मॉक से तो होगा ही, खुद से भी पढ़ो, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो करो कि जो क्वेश्चन रिपीटेडली गलत हो रहे हैं उनको आप कहीं से क्लियरिफाई कर रहे हो, कुछ ऐसा देख रहे हो जो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता है, वो टीचर कर देता है, कोई बच्चा कर देता है। ऐसे रीजनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ और रीजनिंग के साथ कि हाँ, मेंस से पहले रीजनिंग को 1 घंटा दो निकाल करके, कैसे भी करके 1 घंटा रीजनिंग को निकाल के देना है आपको। आप यहाँ पे मैक्सिमाइज आप स्कोर कर सकते हो, तो आपको इतना करना पड़ेगा रीजनिंग के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, इस बार मेरे भी प्री में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो गए, 2 क्वेश्चन, 2 के आंसर चेंज हो गए फिर से, पिछले साल जो मेंस में हुआ, इस बार प्री में 2 के आंसर चेंज फिर से हो गए उसकी वजह से। तो वो क्यों था, क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मैंने पढ़ा नहीं था किसी टीचर से, तो इसलिए गलत हो गया। इस बार मेंस में क्या हुआ, लकीली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक ही आया था जितना मुझे याद आ रहा है, और वो एक मैंने कर लिया, ठीक है, ईजी था, ठीक है, आंसर की में अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा गलत। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखी थी। अब एक सर थे, वो उन्होंने पूरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा दिया, एक उनकी देखी, फिर मैंने एक और टीचर की देखी, उन्होंने क्या कहा कि रीसेंट जो भी पेपर हुआ है ना, सारे की कंपाइलेशन बना करके डाली हुई थी, रिलेटेड क्वेश्चन था या जो भी, तो मैंने वो देख लिया 2 बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की मेरी कम हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने एक स्लॉट दे रखा था रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग मुझे करना है, इतने टाइम के लिए तो एटलीस्ट करना है, इग्नोर नहीं करना। रीजनिंग में यार मॉक में गलत हो रहे थे बहुत, तो ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं अपन, 16 मार्क्स लूज़ कर दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, 20 मार्क्स लूज़ कर दे रहे हैं, ये मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जीके थोड़ी मेरी वीक थी, तो मैं कहाँ मैक्सिमाइज़ करता, सेक्शन 1 में ही मैक्सिमाइज़ करता, तो इसीलिए इसे मैंने टाइम दिया, ठीक है। इग्नोर नहीं करना जीके रीजनिंग को, एटलीस्ट मेन से पहले तो बिल्कुल नहीं करना। आते हैं हम इंग्लिश पे, हाउ मच टाइम इज़ इनफ, ठीक है, बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन लेट्स डील विद इट। हाउ मच टाइम इज़ इनफ। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि एडवांटेज नहीं मिलता, सबके लिए बराबर है, नहीं, सबके लिए बराबर नहीं है। मेरी अपब्रिंगिंग हुई है बचपन से इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, बहुत अच्छे स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस, पापा मम्मी ने अफोर्ड किया इतना तभी।
तो मेरी इंग्लिश शुरू से ही अच्छी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी था और इंग्लिश स्पीकिंग करिकुलम रूटीन भी था वहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छी थी मेरी इंग्लिश शुरू से ही ठीक है, तो मुझे कम एफर्ट लगा है इसमें। और दूसरा चीज़ ये कह सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन भी इंग्लिश ऑनर्स से करी, ज़्यादा पढ़ा नहीं, मतलब यूट्यूब पे मूवीज़ देख करके एग्ज़ाम दे करके आ जाता था, ठीक है, कैरेक्टर स्केच समरी ये सब जो होता है प्लॉट लिख करके आ जाता था, लेकिन इंग्लिश मीडियम रहा तो थोड़ा टच में था उसके। फिर मैंने CDS की तैयारी करी, तो उसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ND के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश मैंने पढ़ी है, सारे PYQ जो CDS के थे वो सारे के सारे लगाए हैं इंग्लिश में, कुछ भी ऐसे छोड़ा नहीं, तो इंग्लिश मेरी ठीक है शुरू से। इंग्लिश के लिए टाइम मुझे कम देना पड़ा, CGL में बहुत कम देना पड़ा, लेकिन पहले जब मैं तैयारी कर रहा था शुरू में तो मैंने टाइम दिया था इंग्लिश को, लगभग 3 घंटा 4 घंटा मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो मेरे को एक तरीके से रिलैक्सिंग लगता था, जो चीज़ आती है वही पलटा रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, कुछ छोड़ा नहीं है किसी भी टॉपिक में। ऐसे जैसे कितना देरी मैथ कर लेंगे, कितना देरी GK पढ़ लेंगे, अच्छा नहीं लगता था। तो जब चिल करना होता था बैठ के बस इंग्लिश ही पलटा रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कोई एक सब्जेक्ट ढूंढो, क्या होगा वो आपका की स्ट्रेंथ बन जाएगा, जैसे इंग्लिश मेरी की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब बताता हूँ इसमें लास्ट टाइम स्कोर कितना था, ठीक है। लास्ट टाइम स्कोर आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ फ्लेक्स नहीं है। लास्ट टाइम स्कोर था मेरा 135/135, 45 क्वेश्चन सही किए थे, सारे करेक्ट थे, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट थे। थोड़ा लेवल भी उसका कम ही था, कम तो ठीक है यार, किसी को कम नहीं कह सकते, सही था लेवल। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, सारे के सारे इसमें सही थे, इस वजह से थे क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ फॉलो की थी मेंस के टाइम पे, वो मैं बता देता हूँ। कि मैं जितने भी क्वेश्चंस करता था सबमिट करके देता था, उस टाइम मैं वो नहीं करता था, क्या कहते हैं, मॉक नहीं देता था, थोड़ा आलस सा था। जितने भी क्वेश्चन करता था सारे के सारे करता था, उसमें जो क्वेश्चन मुझे टफ लगता था उसको मैं सेव करता था, टेक्स्ट बुक ऐप में सेव करता था, सेव का बटन तो वो लाइब्रेरी ऑप्शन में दिखता था। या आप कुछ भी फॉलो करते हो तो वो सेव करें, स्क्रीनशॉट लें, कुछ ना कुछ लें, क्वेश्चंस को छोड़े नहीं। रिवीजन कहाँ से करोगे लास्ट में, आप सारा पढ़ोगे नहीं ना, उसी क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, पूरी क्लास देखोगे नहीं ना, तो इसीलिए सेव करता था। और लास्ट में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मॉक तो मैं देता ही नहीं था उस टाइम। इंग्लिश के लिए क्या करता था, 2 घंटे का स्लॉट पकड़ा था, उसमें जितने भी मेरे सेव्ड क्वेश्चन थे, लगभग 1700-1800 क्वेश्चन थे सेव्ड टेक्स्ट बुक की लाइब्रेरी में, और उधर क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लिए, उनको बार बार रिपीट करता था। इतनी बार रिपीट कर दिया कि PQRS जो मेरे गलत हो रहे थे, मैं देखता था कि क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। एकदम सही दिखने वाले क्वेश्चन जो थे, जिसमें दो ऑप्शन हमें सही लगते हैं, वो भी मैं एलिमिनेट करना सीख गया था, कि 2 क्वेश्चन एलिमिनेट करने के बाद 2 बचते थे, उसमें भी मैं सही मार्क करना सीख गया था। तो कुछ भी मुझे डाउट नहीं आया एग्जाम देते टाइम, और जहाँ पे कंफ्यूजिंग होता था, कंफ्यूजन का कोई पॉइंट रहता था, वो मैंने पूरा हटा दिया था, ठीक है। इस वजह से मेरे इंग्लिश में ये स्कोर है, ठीक है, और परफेक्ट स्कोर ही कहेंगे इसको। अब आते हैं हम ग्रामर और वोकैब रीडिंग सेक्शन पे, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि कितना टाइम लगेगा, उसी से रिलेटेड है ये भी, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे आता है सब कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं जिसको मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। आपको हो सकता है आपको बेसिक से पढ़ना पड़े, किसी टीचर का कोर्स देखना पड़े, कोई बुक पढ़नी पड़े, कोई भी ट्रेंडिंग सी, आपको पूरा पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आप बिगिनर हो तो सब कुछ पढ़ना है आपको, जब तक आपको क्वेश्चन करना ना आ जाए। आप 25 क्वेश्चन अगर प्री के हैं तो मान लो कि 20 क्वेश्चन भी आपको सही ना होने लग जाए, तब तक आपको पढ़ना है अच्छे से, कहीं ना कहीं से सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश पे ज़्यादा टाइम देना। आपकी मैथ ज़्यादातर अच्छी होती है हिंदी मीडियम वालों की, ठीक है, तो आप वहाँ से टाइम बचाएं, यहाँ पे दें, ठीक है। इंग्लिश को टाइम देना है आप लोगों को। जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनको इंग्लिश पहले से ही आती है, जो जिनको लगता नहीं कि ऐसा कुछ सच नीड है कोई कोर्स लेने की या किसी टीचर से पढ़ने की या ज़्यादा टाइम देने की, अपने हिसाब से देखो, मॉक दो, आंसर्स देखो कितने मैच हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनी बनाओ, लेकिन पढ़ो, ठीक है। ग्रामर अगर आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, आप मॉक देते रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है उसके स्क्रीनशॉट्स लो, उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो, वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग सेक्शन पे आते हैं इसमें। तो अब क्या है कि जैसे मेंस में रीडिंग का इंपॉर्टेंस बहुत रह गया है, इस बार भी 3 पैसेज आए थे, और इस बार मैं कहूँगा कि जो ट्रेंड फॉलो हो रहा था मेंस के मॉक्स का, इंग्लिश के एक्चुअल एग्जाम ने उसको मेंटेन किया है, कुछ भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर दिया, जो हमें लगे कि हाँ कि मॉक में कुछ आता था यहाँ पे कुछ आ गया, नहीं, इंग्लिश डिट्टो सेम रही है। 3 पैसेज आए हैं, एक थोड़ा हल्का आया था, एक मॉडरेट आया था, एक थोड़ा मैं टफ साइड में बोलूँगा, ठीक है, बैंकिंग वाला, ठीक है। इस वजह से रीडिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको इंग्लिश पढ़ना है, वहाँ से भी आपकी रीडिंग हो जाती है, आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, वहाँ से रीडिंग हो जाती है, आप ऑनलाइन कुछ ब्लॉग्स पढ़ रहे हो अच्छे लेवल के, वहाँ से रीडिंग हो जाती है, या आप मॉक ही दे रहे हो, सेक्शनल मॉक दे रहे हो, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। अलग से ना करना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए इंग्लिश पढ़ने की। रीडिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंस में तो बहुत ज़रूरी है, अब तो प्री में भी आता है, प्री में भी हमारे टफ क्वेश्चन आए थे। अब प्री का मैं अपना बताऊँ तो एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, लेकिन फिर भी 45 मार्क्स लगभग उस टाइम मेरे
इंग्लिश में थे। क्यों? क्योंकि रीडिंग जो है मैंने थोड़ी ज़्यादा करी थी, डिटेल में करी थी, क्योंकि प्री में बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, आपको टाइम मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए शुरू से प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसकी थोड़ी ट्रिक भी होती है, मतलब कुछ कुछ ऐसा होता है कि जैसे कॉमन सेंस बेस्ड पैसेज आ गया, आपको पहले से ही थोड़ा है नॉलेज, तो आप वहाँ पे रिस्क भी ले सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो। लेकिन आपको तैयारी जब करना है, आपको सब पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। रीडिंग में टाइम इन्वेस्ट करना है। रिवीजन, रिवीजन का तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि आप जो स्क्रीनशॉट लेते हो, जब क्वेश्चन सेव करते हो, उस पर वापस आके उसको देखते रहना है। मतलब इन ट्रैवल एंड ट्रांजिट यू कैन रिवाइज दोज क्वेश्चंस, यू कैन वॉच एनी वीडियोस, आपको करते रहना है, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में, खाली टाइम में करना है या टाइम अलग से निकाल के करना है, लेकिन वो आपकी डिसीजन है, लेकिन आपको करता रहना है ये, ठीक है। मॉक टेस्ट इंग्लिश का, आप कोई भी मॉक देते हो तो इंग्लिश उसमें है ही, आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है, ठीक है। तो बस मॉक टेस्ट देना है, हर तरीके का मॉक देना है, इजी हो, हार्ड हो, PYQ हो, सेक्शनल हो, हद से ज़्यादा देना है, टाइम निकाल के सेक्शनल ही देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी बताऊँ तो इंग्लिश में मैंने मॉक्स के अलावा कुछ नहीं किया, मैंने मॉक्स बहुत सारे दिए, जो गलत हो उनका स्क्रीनशॉट लिया, रिवाइज़ किया, PYQ जो थे उसके मॉक्स दिए, सेक्शनल जो थे उसके मॉक्स दिए, उनको रिवाइज़ किया, बहुत बार किया, बस वही कर सकते हो आप, सही है। रोल ऑफ PYQs, PYQ का कितना रोल है इंग्लिश में? बहुत रोल है इंग्लिश में, तो कभी रोल जा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा रोल है इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में बहुत रोल है, इंग्लिश आपको अच्छे से करनी है। प्री के भी आपके सेक्शनल देने हैं आपको सारे के सारे, और आपको मेंस के भी सारे सेक्शनल देने हैं, आपको क्वेश्चन सेव करना है, तो दिस गोज विदाउट सेइंग, दिस इज़ वेरी मच नीडेड, ठीक है। बेस्ट टीचर्स नोट्स, टीचर्स अगेन वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिस टीचर का आपको अच्छा लगे, पसंद आए, आपको समझ में आए, या आपको लगे कि हाँ मैं वाइब कर पा रहा हूँ इनके साथ, सॉरी कनेक्ट कर पा रहा हूँ इनके पढ़ाने के तरीके से, ठीक है, उनसे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। लेकिन अपने से भी आपको एफर्ट लगाना है, टीचर पे रिलाई नहीं करना, सिर्फ हमेशा वीडियोज़ ही नहीं देखते रहना है, उनको प्रैक्टिस करना है। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसके क्वेश्चन लगाओ, बहुत ज़रूरी है। मॉक से तो हो ही जाएगा, अलग से भी करो, आपके ऊपर है, ठीक है। नोट्स, नोट्स का तो मैंने बता ही दिया, तो ये सारे पॉइंट कवर हो गए, इंग्लिश का यही था। इस बारी भी इंग्लिश में एक मेरी सिली मिस्टेक ये हुई है कि मैंने जैसे इंग्लिश ऑनर्स पढ़ी थी, तो उसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा घुमाने लग गया। एक इजी सा क्वेश्चन था कि लेडी लेडी जो भी था, लेडी बोरो या जो भी कुछ था क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो दो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा था, एक टिरैनी था एंड एक प्रीजुडाइस वाला कुछ क्वेश्चन था, उसमें वो मैं कंफ्यूज हो गया, तो उसको मैंने आंसर आगे दोबारा से चेंज कर दिया, नहीं तो इस बार भी शायद परफेक्ट स्कोर हो जाता, लेकिन एक क्वेश्चन गलत है। तो 131 आउट ऑफ 135 इस बार है इंग्लिश में, ठीक है। तो यही सब करने से इंग्लिश में इतना हो गया, आपका भी हो जाएगा, आई होप सो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, ठीक है। जीके के लिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन एडवाइज यू, और देर माइट बी सम अदर पर्सन हु कैन एडवाइज यू बेटर एंड हु हैज स्कोर्ड मच मोर देन मी, बिकॉज पिछली बार भी मैंने कम स्कोर किया था जीके में। जीके मेरा हमेशा वीक रहा है, मैंने कभी भी किसी टीचर को फॉलो नहीं किया। एक ये डीमेरिट भी है, हो सकता है इस वजह से ही जीके वीक हो, जीके में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैथ इंग्लिश अच्छी थी, उसी से सारे एग्जाम निकलते थे। अगेन सीडीएस में भी यही होता था, सीडीएस में यूपीएससी के बच्चे आते थे, वो जीके में 50-50 स्कोर करते थे आउट ऑफ 100, और मैं बेयरली 27, 32, 25 ऐसे ऐसे मार्क्स स्कोर करता था। लेकिन इंग्लिश और मैथ मेरी अच्छी थी, तो वहाँ पे बैलेंस हो जाता था, 80+ इंग्लिश में आ गए, फिर लगभग 65, 58 इतने मैथ में आ गए, तो अच्छा स्कोर हो जाता था, वो अलग चीज़ है। सीजीएल में ये चीज़ नहीं लगेगी आपको, बहुत ज़रूरी है आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना मीन्स में, ठीक है, आपको जीके पढ़नी ही पड़ेगी। प्री में भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, मीन्स में तो ऑब्वियसली इग्नोर नहीं कर सकते। 75 मार्क्स का आने वाला है आपको, बहुत तगड़ा वेटेज है इसका, ठीक है। मैं अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देता हूँ, शाउट आउट टू साहिल सिद्दीकी, साहिल हुसैन सिद्दीकी। उसने क्या किया, 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, हम दोनों साथ में ही मॉक्स देते थे, कहीं और रहता है वो, एक ग्रुप में शेयर करते थे। तो उसका शुरू से ही देखता था मैं, अच्छा स्कोर रहता था सेक्शन 2 में बहुत ज़्यादा, सेक्शन 1 उसका ख़राब जाता था बहुत बार, सेक्शन 2 में इतना ज़्यादा स्कोर रहता था कि वो मेरे को बहुत बार बीट कर देता था, बहुत बार, रियरली मैं 3-4 बार उससे ज़्यादा लाया हूँगा, लेकिन अच्छा था उसका स्कोर। उसने इस बार क्या किया, मेंस में 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जीके में, एक गलत है, 20 सही है, ठीक है। पिछले साल के अगर हम जीके से कंपेयर करें, तो पिछले साल ऐसा जीके आया था कि थोड़ा टफ था बच्चों के लिए, काफ़ी मतलब लक बेस्ड भी कह सकते हो, जितने ज़्यादा अटैम्प्ट किए, जितने सही हो गए आपके एक्यूरेसी से बाय लक, तो अच्छा स्कोर आ रहा था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बहुतों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है जीके में। तो आप
पॉपुलर टीचर हैं उनको किसी को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, या किसी का कोर्स कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जीके को आप इग्नोर नहीं करना, ठीक है। फ्रॉम द गेट गो जीके को ले करके चलो, ठीक है। जीके को कभी इग्नोर नहीं करना। वीक है तो उसको क्या बहाना थोड़ी देना है कि वीक है नहीं, उसको इम्प्रूव करो। मैंने यही गलती की, मैंने इम्प्रूव नहीं की, नहीं तो हो सकता है कि आज साहिल के स्कोर जितना मेरा भी हो जाता। उसका ओवरऑल स्कोर बना है 354। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन में मेरे बराबर ही लाया है वो, ठीक है। ऑलमोस्ट इंग्लिश में वो 135 ले आया, लेकिन वो जीके में लेकर के आया है 59 मार्क्स। और मैंने और भी लोगों के देखे हैं 71 मार्क्स भी ला रहे हैं इस बार जीके में। इस बार तो ऐसा हुआ है बैलेंस करने के लिए कि मैथ जिसकी ख़राब चली गई, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं 60 नंबर ला रहे हैं मैथ्स में और 71 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं जीके में। तो जीके का रोल आप समझ सकते हो, ठीक है। लाइफ सेवियर है, किंग मेकर है, जो भी बोलो, ठीक है। जीके जीएस पे आ गए हम, ठीक है। स्टैटिक जीके, चलो मैं अब यहाँ पे एलाबोरेट थोड़ा कर ही देता हूँ आपको। स्टैटिक जीके जो है पीवाईक्यू से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। इनफ है इतना, ठीक है। ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना, लिमिटेड कंटेंट को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। करते रहो, यहाँ से हो जाएगा। करेंट अफेयर्स इग्नोर नहीं कर सकते और पूरी तरीके से आप इसको अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दे सकते। इसको मॉडरेट वेटेज है, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि किसी भी 2 सोर्सेज से कंपाइलेशन की वीडियो आप देख लो, ठीक है। 2 सोर्सेज से रिपीट कर करके देख लो, मंथली बेसिस के देख लो, कैसे भी करके देख लो। लेकिन देखो, ऐसे 15 मिनट देख भी लोगे मेंस से पहले तो क्या ही जाएगा। डेली 15 मिनट का निकालो, सुन लो, देख लो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड होता है, हो जाता है, इग्नोर नहीं करना है इसको, ठीक है। रिविजन, मॉक्स दिया है, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं, सेव किया है कहीं पे या लिखा है, उसको रिवाइज करते रहना है टाइम निकाल करके। कैसे भी टाइम निकाल के करो, या कभी टाइम बच जाता है खाली टाइम में करो, लेकिन करते रहो, रिवाइज तो करना ही है, ठीक है। बेस्ट बुक्स एंड टीचर्स, again this goes to very subjective pattern, like I would say that there is nothing that we can call best, ठीक है। आपको जो सही लगे, जो इसके साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है, you can follow that, it's on your will, you can go with it very easily। बुक्स मैंने क्या फॉलो की ये भी बता देता हूँ। जीके मैं रैंडमली पढ़ता था, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहा हूँ, पीवाईक्यू भी पढ़ रहा हूँ तो रैंडम से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि अचानक से किसी नदी का आ गया क्वेश्चन, पढ़ लिया, यहाँ से आ गया, क्वालिटी से आ गया, पढ़ लिया। ये चीज़ को थोड़ा आप अवॉइड करना, ये आपको जब अगर बेसिक्स क्लियर हो ना तब पढ़ना, ठीक है। नहीं तो आपका बेस कभी नहीं बनेगा, आप ऊपर ऊपर ही पढ़ते रह जाओगे। फिर एग्जाम में अगर वो लग गया बाई चांस तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर कुछ एलिमिनेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आया तो जीके का कोर्स पढ़ो, कहीं ना कहीं से, खुद से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद उसमें ऐड ऑन करो मॉक्स, दो मॉक्स के क्वेश्चन जो है उनके स्क्रीनशॉट लो, बढ़ाते जाओ, लेकिन कंटेंट जो है अपना रिवाइज करते रहो लिमिटेड। वही मॉक्स तो देना ही है, ठीक है, अपेरेंट है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ भी इस बार तो जैसा एग्जाम आया है टोटली पीवाईक्यू बेस्ड आ गया है, तो बच्चे लेकर के आ रहे हैं, बहुत तगड़ा स्कोर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पीवाईक्यू इरेलेवेंट है पिछले साल से, ऐसे एसएससी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो हर बार क्या कर रहा है, मैंने जो देखा अपनी ऑब्जर्वेशन से, एक सेक्शन ऐसा दे दे रहा है कि हर बच्चा मतलब रेस में आ जाए। मैथ टफ करेगा तो जीके ईजी कर देगा, जीके टफ करेगा तो मैथ ईजी कर देगा, लाइक लास्ट ईयर। तो इग्नोर नहीं करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज अभी भी रिलेवेंस है इसका। बस जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर भी बता ही देता हूँ। कंप्यूटर ही शायद मेरे हिसाब से रह रहा है, CMPUTER, कंप्यूटर, ठीक है। आइदर यू कैन गो फॉर एनी कोर्स, ठीक है। नहीं भी करोगे तो चलेगा, PDF मिल जाए उसका कहीं से, कर लो, ठीक है, बेसिक अपना क्लियर करने के लिए। और जो मॉक्स दे रहे हो उसको वेस्ट मत करो, ऑप्टिमाइज़ करो, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, क्वेश्चन सेव करना है, क्वेश्चन सेव करना है आपको, ठीक है। मैंने क्या किया था कि मैंने कोई PDF वगैरह नहीं पढ़ी थी, मैंने क्या किया, जितने भी मैं मॉक्स देता था उसमें जो 20 क्वेश्चन होते थे उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, सबका सेव कर लिया टेक्स्ट बुक पे, सेव का लाइब्रेरी में दिख जाता है। उसको बार बार रिपीट करता रहा, कुछ भी ऐसे नहीं किया था। तो और ना तो मैंने डिटेल में कंप्यूटर पढ़ा, ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सच बता रहा हूँ, नहीं करा। इनफैक्ट मेरा जो दोस्त जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया उसने बोला कि टाइपिंग से एक दिन पहले बोला कि भाई तू टाइपिंग देके आएगा ना तो कंप्यूटर पढ़ लियो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से, ठीक है, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है ऐसा। मैंने बोला भाई तू सही कह रहा है। उसने कहा मैं एक PDF भेज दूंगा, पढ़ लियो। तो उसने एक PDF भेजी मुझे, वो PDF मुझे बहुत बड़ी लगी, मैं नहीं पढ़ पाया उसे। मैंने क्या किया, मैं शुरू से एकदम इग्नोर भी नहीं कर रहा था, पिछली बार की जो मेहनत थी ना वो इस बार काम आ गई लकीली। तो कंप्यूटर में मैंने क्या किया, पिछली बार का ही बता देता हूँ स्ट्रेटेजी क्या थी। सारे मॉक्स के क्वेश्चन सेव किए थे, बार बार रिपीट करके MCQ की तरह पढ़ता रहा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कुछ डिटेल में लगता था तो नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे ऐसे ऐसे
इस बार भी वही हुआ कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लग रहे थे कि यार ये नहीं, ये होना चाहिए, उसमें गलत भी बहुत हुए हैं और भी सही हो सकते थे। मैं सिल्ली अगर बताऊँ, जैसे वो फिल्टर वाला और सॉर्टिंग वाला क्वेश्चन था, मैं उसमें सॉर्टिंग करके आ गया, वो फिल्टर ऑप्शन था उसका। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और थे, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक, ठीक तो मतलब क्या ही है, पास तो हो ही जाऊँगा कंप्यूटर में, तो इतना आप कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन सेव करो, उसको पढ़ो, लेकिन आप पीडीएफ भी पढ़ लो, किसी की वीडियोस भी देख लो, अपना बेसिक क्लियर करो पूरी तरीके से। नहीं बोलते व्हाट वर्क्स फॉर हिम माइट नॉट वर्क फॉर यू, सीधी बात है, वन साइज डजंट फिट ऑल। अपने हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज लाओ, लेकिन करो, कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, भैया ने बोला था कि अपनी अचीवमेंट्स थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बोलो, थोड़ा ट्रोल कर देते हैं लोग, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। मैंने शुरू किया था एनडीए से, एनडीए में फेल हो गया, उसके बाद फिर एक एनडीए दिया मैंने, उसमें मेरे मैथ्स में थोड़े कम रह गए, फिर मैंने वो छोड़ दिया, मैंने देना ही छोड़ दिया। कोविड वगैरह के टाइम की बात है, मैं देना छोड़ दिया पूरी तरीके से। मैं थोड़ा अपने बारे में बता रहा हूँ कि थोड़ा मैं अलग लाइन में चला गया, फिटनेस वगैरह से रिलेटेड, तो टाइम पास होने लग गया, कॉलेज वगैरह भी नहीं चल रहे थे। फिर कोविड का जो दूसरा वो आया वेव, वो ख़त्म होने के बाद मैंने ईयर के लास्ट पार्ट से तैयारी चालू करी सी डी एस की, एफ कैट की। तो मैंने पहले एफ कैट का एक एग्ज़ाम निकाला, क्वालिफाई किया, तो एफ कैट के एस एस बी के लिए गया, तो मैंने देखा कि ये सही चीज़ है, जल्दी इसमें जॉब लग जाएगी। फिर सी डी एस दिया, सी डी एस के लिए फिर एस एस बी में गया, वो भी हो गया। एस एस बी आपका बहुत वो होता है कि होगा कि नहीं जल्दी क्लियर, ऐसे पता नहीं होता, बहुत कम रिकमेंडेशन है उसमें, तो वो थोड़ा आपका थोड़ा सा वेग है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है एस एस बी में। फिर उसको मैं रिपीटेडली देता रहा, मेरा कुछ सी जी एल का एम नहीं था। फिर मीन वाइल आई गॉट एडमिशन इन कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैं वो करने लग गया लॉ, लेकिन मेरा वही सी जी एल सी डी एस का चल रहा था। तो फिर मैंने सी जी एल भी दिया 2023 वाला, उसमें फ्री हो गया। मे से मेरा एग्ज़ाम जो है थोड़ा बिगड़ गया था, सेंटर ऐसी जगह पड़ा था बहुत ही दूर के इलाके में, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत लोगों के साथ होती है। मतलब लेट हमें आंसर शीट दी गई थी, सीसी कॉपी लेट आई थी, और मुझे इतना आइडिया नहीं था, मॉक नहीं देता था, इसलिए कि आप अपने हिसाब से यू आर रेडी टू बिगिन द टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपके हिसाब से टाइमर चलेगा। इतना मेरे दिमाग में था नहीं, तो मैंने बिगिन कर दिया था, थोड़ा टाइम वगैरह चला गया था, और 3-4 टफ क्वेश्चन आया था, तो मैं पैनिक कर गया था, मेंस बिगड़ गया था। देन आई अगेन गॉट absorbed in the college schedule and everything, तो उस वजह से फिर मैंने तैयारी फिर से छोड़ दी थी। पर सी डी एस के लिए मैं पढ़ता नहीं था, जितने भी अटैम्प्ट दिए एक बार का पढ़ा हुआ था, बार बार एग्जाम दे दो क्लियर हो जाता था, एस एस बी के लिए चला जाता था। सी जी एल के लिए मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। 2024 के लिए मैंने मेंस के लिए बहुत पढ़ा, प्री के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, मेंस के लिए ऑल दो मॉक्स नहीं दिए थे उस टाइम, लेकिन बहुत बार रिवाइज़ किया, बहुत ज़्यादा बार रिवाइज़ किया। 1 महीना मैंने पूरा आइसोलेशन में रिविज़न किया, इसलिए हो गया क्लियर बाय गॉड्स ग्रेस। और वैसे ही जैसे मैंने एफ कैट निकाला है 3 बार, सी डी एस 5 बार, टेरिटोरियल आर्मी, फिर बैंकिंग एग्ज़ाम, फिर सी जी एल, सी एच एस एल, बस इतना ही है, और कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, तो बस इतने में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एंड आई विल हैंड इट ओवर टू भैया, अमृत भैया। ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो पता नहीं क्या क्या बोला हूँ, रिकॉर्ड भी हुआ कि नहीं। सो जॉर्डन भाई ने, आप इधर फ्रेम में आ जाओ भाई, फ्रेम से दूर जाने का आदत है क्या? और एक बात बताओ, नोट्स के बारे में बता दिए हो ना? हाँ, सब कुछ बता दिए ना? डिजिटली बनाना बेस्ट है टीचर हाँ, के बारे टीचर में, भी सब बता दिया मैंने। बुक के बारे में, हाँ, बुक्स के बारे में, प्रीवियस ईयर बहुत। मैथ बेसिक से कैसे शुरू करके एडवांस लेवल तक पहुंचे। हाँ, मैथ्स का बता दिया कि कैसे बेसिक से शुरू करना है, और एडवांस थोड़ा सा एक लेवल अप कैसे करके चलना है, तैयारी हो जाए तो। इंग्लिश के बारे में बता दिया ना, इंग्लिश रीडिंग के बारे सेक्शन, में। वोकैब सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, जो भी हाँ, जैसे भी वो किए भी हो, बता दिया। हाँ, कुछ छूटा नहीं है ना जीके में? ना कुछ नहीं छूटा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, पीयर प्रेशर और पीयर ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। और इन्फ्लुएंस कैसा अपने ऊपर रखना है, बहुत ज़रूरी है। यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे मार्केट में, ठीक है, भैया भी हैं और भी हैं। कोई आपको अच्छा गाइड करेगा, कोई आपको बुरा गाइड करेगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है उसको डिफ्रेंशिएट करना। तो आप कंफ्यूज ना हो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें कि वो करें। बेसिक से हमेशा स्टिक करो और बेसिक के साथ चलो, थोड़ा टाइम ज़्यादा दो, तैयारी अच्छी करो, हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात आते हैं हम पीयर्स पे। आप अपने ऐसे लोगों को अपने साथ रखें, पढ़ने वालों को, जो मॉक में चीटिंग ना करें, ठीक है, आपको गलत स्कोर ना बताएं, ठीक है। ऐसा ना हो आपको लगे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, नहीं, आपको अपने जैसे कोई रखना है, अपने से थोड़े अच्छों को रखना है, लेकिन ट्रस्टवर्दी लोगों को रखना है, ऑनेस्ट लोगों को रखना है, ठीक है।
और वही बात है, ऐसे होता था, बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ 360 के स्क्रीनशॉट भेजते थे, अब मार्क्स भी नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे ये ऐसे हैं। बताए थे तुम हमको, हाँ, हाँ। अरे ऐसे बहुत ये जानता, ये लोग परेशान रहेगा, मैं खुद पूछेगा परेशान कि था। भाई तुम्हारे नंबर कितने हैं, कि तू बोलेगा सामने वाला 350, हाँ। और ये लोग कि मेरे तो भाई 300 है, उसके 350 आ गए हैं, और असली ऐसे ऐसे लोग एग्जाम में अपनी औकात दिखा देते हैं, टू बी हाँ, वेरी ऑनेस्ट। हाँ, और ये लास्ट ईयर भी हुआ था, एक लड़का था, इस बार भी, हर बार ही होता है, कोई नहीं इग्नोर करता है, और वैसे ही, और एक लड़का और था, उस पर भी मेरे को डाउट होता था, पर उसने प्रूव कर दिया, बहुत अच्छे मार्क्स लाया वो, ठीक है, मेरा दोस्त ही है, 350 पार है, 354 लाया है। और एक और मेरा दोस्त है, उसी ने उससे इंट्रोड्यूस करवाया था, ASON CSS है, ठीक है, नाम बता दूं क्या? ना ना चलो ठीक है, मेरा दोस्त है ASO CSS, ठीक है। अच्छा, एस CSS में ASO इसके CSS। सारे जितने भी ज्यादातर दोस्त हैं ना, सिलेक्टेड को ही, मतलब सिलेक्टेड ही है ज्यादातर, हाँ, और सच्चे हैं। और सिलेक्टेड लोगों के साथ दोस्ती करने से ये फायदा होता है ना कि आपको रास्ता मिल जाता है। एक लेवल के होते हैं सारे। अब जैसे हम टेक्स्ट बुक पर दिए थे, 2 फुल मॉक दिए थे, ठीक है, ओवरऑल मैंने बहुत कम, हम नहीं के बराबर पढ़ाई किए थे इस बार, तुम टेस्ट दिए थे 453, भाई साहब इतना हम अगर दे देंगे ना तो सेम इसी लेवल पे आ जाएंगे हम भी, ठीक है। तो मेहनत करो भाई, और इसी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ में कितना मेहनत करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, मतलब एक होता है ना कि नए लोगों से यहाँ बहुत कुछ और ज्यादा सीखोगे। हम लोग तो भाई अब केवल ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और उसके अनुसार बताते हैं, बाकी ग्राउंड लेवल पे, इसीलिए मैं आज जॉर्डन भाई को आज आप लोगों के सामने लाया था, ठीक है। मस्त एकदम, देख रहे हो हाइट वाइट भाई मेरे से दुगना शरीर है, टांग लेगा हमको। चलो ये तो हॉबी है। थैंक यू, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और भी मैं लोगों को लाऊंगा एज अ गेस्ट, वो आपको हाँ। बताएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस, बेसिकली तुमने तो अपने एक्सपीरियंस ज्यादातर शेयर किया है ना, अपना ही किया है। तो जो चीजें सही लगी वो फॉलो कर सकते हैं, जो इनको लगे कि हाँ भैया ने हमें ये बोला है तो हमें ये चीज करना चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम पूरा का पूरा अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर दो किसी एक व्यक्ति का सुन के, हम भी बात हमेशा ये बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी मत चेंज करो, कुछ अगर लगे कि सीखने वाला है उसको इंप्लीमेंट करो। और एक चीज और है कि इस चीज से कंक्लूड करते हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज टू नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है, आपका कुछ भी लेवल हो, हार्ड वर्क नहीं करने का कोई एक्सक्यूज नहीं है, सीधी बात है, आपको करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच मेरे भाई, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।